अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एलवी फीडर। ठीक है। एमवी फीडर और एलवी फीडर में फ़र्क नहीं है, सेम एट्रीब्यूट्स है। बस एमवी फीडर मीडियम वोल्टेज के साथ रिलेटेड है और ये एलवी फीडर के साथ रिलेटेड है, यानी कि इसमें लो वोल्टेज होगा, उसमें मीडियम वोल्टेज होगा, बाकी सेम टू सेम एट्रीब्यूट्स है। ठीक है। इसमें है अंडरग्राउंड और ओवरहेड। एलवी अंडरग्राउंड, एलवी ओवरहेड। तो एलवी अंडरग्राउंड और एलवी ओवरहेड अंडरग्राउंड। ठीक है। किसी एक फीडर में ये एक फीडर सेलेक्ट हो गया। ठीक है। इधर ये पहले मैंने आपको ये भी कहा था कि मतलब ब्रांच आईडी, लोकेशन आईडी, ये तो पहले कंप्लीट हुआ है, पहले वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है। ठीक है। यानी कि लोकेशन आईडी और इसका इधर ब्रांच आईडी। ठीक है। सब टाइप लो वोल्टेज के हिसाब से ये चेंज होगा। ठीक है। जिसका मतलब सेकेंडरी वोल्टेज जितना भी होगा उस हिसाब से होगा। ये 220 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। ठीक है। और ये दोनों का बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है। बस सिर्फ इधर चेंज होगा ओवरहेड। ठीक है। जिस तरह ये है कोई एक को क्लिक करेंगे, ये देख, ये ओवरहेड का। ठीक है। ये ओवरहेड का ये ओवरहेड का एट्रीब्यूट से सेम टू सेम वही चीज़ है जिस तरह एमबी में दिया हुआ था। ठीक है। और इसमें भी ब्रांच आईडी ये है। ठीक है। और ये हो गया लोकेशन आईडी, ये सब टाइप हो गया, सब टाइप सीडी। ठीक है। इसके हिसाब से चेंज होगा। फिर इसके बाद है ग्रिस्टेशन आईडी और फीडर आईडी। ये मैंने पहले कई वीडियो में एक्सप्लेन किया है, फिर भी बता देता हूँ। ये ग्रिस्टेशन आईडी और फीडर आईडी ये ग्रिस्टेशन है, ये ग्रिस्टेशन का ये रहता है ग्रिस्टेशन। ठीक है। राबिक सिटी 2। ठीक है। अब इसका जो फीडर आईडी है वो ये है, ये। ठीक है। ये इसका वो है एमवी फीडर आईडी, एमवी फीडर आईडी CT2। अच्छा, ये हमने पॉलीगॉन एरिया को सेलेक्ट किया है। अब लाइन को सेलेक्ट करें, लाइन में पता चलेगा आपको। ये हमारे पास हो गया ना, यानी कि जो सोर्स बता रहा है ये हमारे पास यानी कि ग्रिस्टेशन है। ठीक है। ये ग्रिस्टेशन है। अब जो केबल नंबर निकल रहा है, यानी कि फ्यूज़ नंबर, सर्किट ब्रेकर नंबर 1, सर्किट ब्रेकर नंबर 2, सर्किट ब्रेकर नंबर 3, सर्किट ब्रेकर नंबर 4। तो इधर ये 4 होना चाहिए। देखें AH04, यानी कि एक एरिया का मखसूस एक ग्रे स्टेशन का नाम होता है, यानी कि राबिक एरिया। राबिक एरिया में RGC2, यानी कि इसका मतलब ये है कि RGC1 ग्रिड स्टेशन एक और है, ये है RGC2 ग्रिड स्टेशन नंबर दूसरा। यानी कि इस राबिक में ये ग्रिड स्टेशन का मतलब पहले था ग्रिड स्टेशन GC1 और ये 2। अब इसका फीडर नंबर AH04। एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पे AH आता है ये 13.8 नेटवर्क होगा, और AG होगा तो AG का मतलब है 33। ठीक है। तो इधर हमारा जो लो वोल्टेज के हिसाब से हम बात कर रहे, तो ये ग्रिड स्टेशन यहाँ से पता चलेगा और फीडर इधर से पता चलेगा। इस मीडियम वोल्टेज से जितनी भी यानी कि कनेक्टिविटी कनेक्ट होती है, मैं चेक करता हूँ ये कहाँ जा रहा है।
कहीं ना कहीं तो ये ज़्यादा होगा। तो किसी एक ये स्टेशन से निकल के किसी सब स्टेशन में जाता होगा ना, ठीक है। जिस सब स्टेशन में भी जा रहा है उधर एक लो वोल्टेज का इक्विपमेंट लगा होगा, लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या पैनल, ठीक है। ये थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए फिर इसको हम जूम करते जूम करने के, हाँ ये देखिए ये यहाँ से निकल रहा है यहाँ तक आ रहा है, इसका देखिए ये, ठीक है। हाँ इधर एक एक्स्ट्रा एक पॉइंट और भी लगा है, ये है एम वी जॉइंट, ठीक है। चलो इसका मेरे पास एंट्री में कुछ नहीं था तो ये भी एक्सप्लेन करूँ। एम वी जॉइंट, एम वी जॉइंट का सेम हर एट्रीब्यूट सेम आएगा, यानी कि ग्रिस्टेशन ये आ गया जो ग्रिस्टेशन नेम है RGC2, और जिस फीडर में ये जॉइंट लगा है AH04 के ऊपर लगा है, ठीक है। बाकी सारे एट्रीब्यूट्स इसमें ऐसा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से जॉइंट के बाद चेक कर रहा हूँ किसी सबस्टेशन के साथ, तो जाहिर सी बात है एक मेरे ख्याल से एक और जॉइंट मिल गया, हाँ ठीक है। इस जॉइंट के बाद ये कनेक्ट हो रहा है किधर, इधर इस सबस्टेशन पे यार, ठीक है। इस सबस्टेशन से रिसेंटली कोई मीटर कनेक्ट ही नहीं है, एक कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से निकल रहा है एक अंडरग्राउंड केबल, ये है अंडरग्राउंड LVUG। देखिए जो स्टेशन था RGC2 था और फीडर नंबर था AH4। अब हम इसको चेक करते हैं, देखिए सेम टू सेम जो केबल था और इसकी जितनी भी इक्विपमेंट होंगे सब यही होंगे, इसकी फीडर आईडी और क्रिस्टेशन आईडी ये सेम होगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। इसके साथ जितनी भी, अब मैं ये मीटर चेक कर रहा हूँ सर्विस पॉइंट, इस सर्विस पॉइंट में भी सेम यही चीज़ें होगा जिस ग्रिस्टेशन, ये देखिए ठीक है AH04 फीडर और ग्रिस्टेशन नंबर ये है, ठीक है। जिसका ग्रिस्टेशन आईडी जो है इसका ये है, ठीक है। और हमारी बात तो खैर हो रही है LVOH और LVUG, ठीक है। ये पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, दोबारा भी बता दिया। और सबस्टेशन नंबर एक यूनिक नंबर होता है जिससे सबस्टेशन का पता चलता हो, यानी कि इस सबस्टेशन का नंबर ये है 90748। जो LV अंडरग्राउंड केबल निकलता है इसमें भी सेम सबस्टेशन नंबर यही आएगा, देख 90748। इस सबस्टेशन से फिर ये कनेक्ट है, ठीक है। चाहे ये ओवरहेड हो चाहे ये अंडरग्राउंड हो, ओवरहेड का भी एक चेक करते हैं क्योंकि दोनों एक साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बेहतर ये है कि वो भी थोड़ा सा एक सिंपल, हाँ ये देखिए ये देखिए ये किसके साथ कनेक्ट है, हमने इस लाइन को चूज़ किया लेकिन ये MV पोल लगा है, ठीक है। ये केबल कहाँ से आ रहा है ये अगर आप ट्रेस करोगे, ये देखिए जिधर से भी आ रहा है इसका ये केबल ये है, ठीक है। सबस्टेशन नंबर हम चेक कर रहे थे, इसका सेम सबस्टेशन नंबर होना चाहिए जिस तरह ये जिस ट्रांसफार्मर से आ रहा हो ना, सबस्टेशन नंबर 71363। ये देखिए ओवरहेड सबस्टेशन है, इसका नंबर ये है 7371363, देखिए सेम नंबर, ठीक है। इससे जितनी भी इक्विपमेंट कनेक्ट होंगे वो सेम नंबर होगा, यानी कि मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, अब चेक करोगे देखिए ये इसका सबस्टेशन नंबर। अब ये दूसरे सबस्टेशन से आ रहा है, इससे कनेक्ट नहीं है तो इसका दूसरा होना चाहिए, यानी कि 63 नहीं होना चाहिए, देखिए ये अलग है 71700, ठीक है। फिर इसके बाद सब नेटवर्क आईडी, सब नेटवर्क आईडी ये रहता है, यानी कि ये फ्यूज़ नंबर 4, यानी कि इधर कितने फ्यूज़ लगे 1 2 3 4, ठीक है। ये सब नेटवर्क आईडी है,
ठीक है। 1 2 3 4 ये सब नेटवर्क आईडी है। मैं इसको चेक करता हूँ तो ये सब नेटवर्क आईडी में यही चीज़ मेरे ख्याल से ये जो है अंडरग्राउंड में नल आएगा, सॉरी ओवरहेड में नल आएगा, ठीक है। और देखिए ये ओवरहेड में नल है, लेकिन ये अंडरग्राउंड में नल नहीं होगा। मैं अंडरग्राउंड केबल चेक करता हूँ, सब नेटवर्क आईडी कि एक किसी एक केबल को भी लो है ना, जूम करेंगे हम इसका। ये अंडरग्राउंड है लेकिन ये ओवरहेड से निकला हुआ है, ठीक है। ये अंडरग्राउंड से ही निकला है, ओवरहेड से। अंडरग्राउंड कनेक्टिविटीज़ में चलते हैं और उधर चेक करते हैं, इधर पूरा ओवरहेड सिस्टम है। इसमें भी आना चाहिए, ये नहीं कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये इधर डिफाइन कर रहा है अंडरग्राउंड केबल, ठीक है। तो जहाँ पे अंडरग्राउंड की बात होती है तो सब नेटवर्क आईडी ज़रूर आएगा। सब नेटवर्क आईडी वो है जो मेन ब्रेकर से कनेक्ट हो। कोई भी इधर से हम अंडरग्राउंड में से कोई सबस्टेशन ले लेते और चेक करते, ये सबस्टेशन ले ले, इससे एक एलवी निकल रहा है। फ्यूज नंबर कौन सा है ये इधर से पता चलेगा। ये हम इसका ये ऑन करते हैं, चेक करते हैं, ये इक्विपमेंट आईडी 1, ठीक है। इक्विपमेंट आईडी 1 डीपीडी में आते हैं। इसका एक लेवल ऑन करते हैं कि हमें पता चले। थोड़ा आसान ही रहेगा ना, एट्रीब्यूट चेक करने की ज़रूरत नहीं होगा। ब्रेकर ऑलरेडी ठीक है, तो फिर इधर हम एक दूसरा इसके साथ ऐड करते हैं, इक्विपमेंट आईडी। तो इसको अपेंड करते हैं, तो रिप्लाई करो ओके करो, ये आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि इधर क्या है, ठीक है। इतने जिसके जितने भी फ्यूजेस लगे हैं, 8 फ्यूज़ लगे हैं, ये 1 है, तो इसका केबल में सब नेटवर्क आईडी 1 आना चाहिए, ठीक है। सब नेटवर्क आईडी में 1 आना चाहिए। ये देखिए ये सब नेटवर्क आईडी 1 है। अगर इधर तीसरा निकल रहा है उसका मतलब 3 नंबर होगा, अगर 7 से निकल रहा है फिर वो 7 होगा, ठीक है। तो ये ओवरहेड में नल होगा और अंडरग्राउंड में जो एलवीडीबी के फ्यूजेस है ना, सर्किट ब्रेकर है, वही नंबर आएगा। इसने इधर लिखा हुआ है लेकिन इधर ये नल होगा, सही, ये नल होगा। फिर सोर्स और सिंक्स। सोर्स और सिंक तो ऑलरेडी मैंने बताया भी है कि स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट। चलो एक चेक कर लेते हैं कि ये यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। इसका स्टार्ट पॉइंट क्या है, सबस्टेशन नंबर होगा। सोर्स इसका सबस्टेशन नंबर होगा, ये है सबस्टेशन नंबर इसका 06, राइट। सोर्स इसका, ये इसका सोर्स हो गया, ओए हो, ये इसका सोर्स है, ठीक है, 06। और सिंक किधर हो रहा है, एक मैनिपुलेटर लगा हुआ है, उस मैनिपुलेटर का नंबर ये है, इधर ही सिंक हो रहा है। चलो हम ट्रेस करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, ये इधर जा रहा है, ठीक है, इधर ये गया। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, ये मैनिपुलेटर जो है इसका जो राइट साइड है ये हमेशा हमारे पास टर्मिनल बी होगा, और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास हमेशा ए होगा, टर्मिनल ए। तो ये बी पे ये कनेक्शन दिया है ना, तो ये इसका जो सर्किट नंबर जो होगा इधर हम लिखेंगे बी। तो ये सर्किट बी पे लगा हुआ है, ठीक है। इसका जो कनेक्शन जोड़ा है तो ये बी पे जोड़ा है, ठीक है। जो इस साइड पे आएगा तो वो ए होगा, ठीक है। लेकिन ये राइट साइड पे लगाया है तो ये बी होगा, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया इसके साथ। फिर इधर से जो केबल निकल रही है इसका सब नेटवर्क आईडी क्या होगा,
सब नेटवर्क आईडी इसका 1 होगा क्योंकि वो 1 से आ रहा था। इसका जो कनेक्शन था सब नेटवर्क आईडी इसका 1 आना चाहिए। देखिए ये देख, ये सब नेटवर्क आईडी इसका 1 है क्योंकि ये जो कनेक्शन था, जो इनकमिंग सोर्स था सबस्टेशन का, फीडर नंबर 1 से आ रहा था, तो लिहाजा इधर होगा सब नेटवर्क आईडी 1 और ब्रेकर नंबर 5। ये देखिए इसका मैनिपुलेटर का ब्रेकर नंबर 5 से कनेक्ट हो रहा है, तो सर्किट नंबर 5, ठीक है। अब ये 4 होगा, ये 3 होगा और इसका सब नेटवर्क आईडी 1 होगा क्योंकि जो सबस्टेशन से इनकमिंग सोर्स जो निकल रहा है, जो सर्किट ब्रेकर लगा है MCCB, उधर से जो निकल रहा है ये 1 से निकल रहा है। अगर ये 7 से निकल रहा है तो इसका सब नेटवर्क आईडी इधर 7 आएगा, फिर इस सब का सेम आएगा, यानी कि 7 आएगा सबका। और फिर ये चेंज होता रहता है कि इधर से जो फ्यूज़ लगे होते हैं, इस फ्यूज़ से 1 सब नेटवर्क आईडी इसका 7 7 7 7 7 7 सबका, और इधर जो फ्यूज़ से निकल रहा है फ्यूज़ नंबर 1 से, तो सर्किट नंबर 1, सर्किट नंबर 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब ये जो है इसका तो सर्किट नंबर आएगा नहीं, इसका जो आ रहा है तो वो सोर्स तो आपको हमने बताया कि सबस्टेशन नंबर सिंक हो गया मैनिपुलेटर नंबर, और सर्किट जो इसका आएगा वो B आएगा क्योंकि इसका टर्मिनल लग रहा है कि इधर B के साथ। इनका सेम क्लियर हो गया यहाँ तक सोर्स सिंक का, ठीक है। और सर्किट ब्रेकर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखिए सर्किट नंबर तो मैंने आपको कहा कि इसका सर्किट नंबर नहीं आएगा, इसका नल रहेगा, और ये सर्किट नंबर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर मटेरियल कंडक्टर साइज़, ठीक है। फिर रिक्वेस्ट नंबर की ज़रूरत नहीं है, ये एक यूनिक कोड होता है, ये CC वालों को पता होता है, सऊदी इलेक्ट्रिसिटी को। UT स्टेटस में आपको बताया था कि यूज़ हो रहा है तो इन सर्विस है, नहीं हो तो आउट ऑफ सर्विस है। इसकी 3 फेज़ यानी कि फेज़ ई डिफाइन करता है। नॉमिनल वोल्टेज का ये रहता है कि जितना हो वोल्टेज के हिसाब से मीटर का रहता है, जो वोल्टेज निकल रहा है मैनिपुलेटर से या सबस्टेशन से, इसके ऊपर डिपेंड है, 230 या 400 वगैरह वगैरह, ठीक है। इसका भी सेम वही है ओवरहेड में भी, ठीक है। कंडक्टर साइज़ और मटेरियल मैं बता देता हूँ। इसका कंडक्टर साइज़ ये रहता है एल्यूमिनियम का, ठीक है। और इसके अंदर है मुख्तलिफ ये क्लास जो लिखे हैं ये डोमेन कोड है और ये इसके टाइप से, ठीक है। और इसका जो साइज़ रहता है ये ऊपर है 70 mm2, तो इसके अंदर मुख्तलिफ अपने डोमेन्स होते हैं, इसके ये कोड्स है और ये केबल साइज़ है, ठीक है। इस तरह से हम ओवरहेड में भी हम किसी एक ओवरहेड को क्लिक करते हैं, ये चेक करें आप, ओवरहेड का भी सेम यही रहता है। देखिए ये एल्यूमिनियम, और देखिए मुख्तलिफ साइज़ बताए हुए है कि ये आएंगे, ठीक है। और इस साइड पे डोमेन कोड है और इस साइड पे टाइप से, और ये इसका साइज़ जो है आप चेक कर सकते हैं, सेम टू सेम वही जो यूजे में बताया, ठीक है, बिल्कुल वही है। ये हमारे पास ये टॉपिक ख़त्म हो गया LV फीडर।